अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा अपने जो मेरे चिक्स निकले हैं ना, हैच हुए हैं, वो आज आपको मैं दिखाता हूँ और कुछ टिप्स देता हूँ कि अगर आपने अपनी हैचिंग को अच्छा बनाना है तो आपने क्या तदबीर इख्तियार करनी है और क्या किस चीज़ों को नहीं करना, तो उससे आपका जो हैचिंग रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। तो ये देख रहे हैं आप, माशाल्लाह से मेरे हैचिंग हो गई है चूज़ों की, और अभी कुछ चूज़े निकल रहे हैं। ये जैसा कि ये चूज़ा है, ये निकल रहा है, ये अटका हुआ है इसके अंदर। कभी कभार ऐसा होता है कि चूज़ा खुश्क हो जाता है, तो अगर आप उसको हेल्प नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं उसे अंडे में से, तो वो अंदर ही मर जाएगा। अभी ये चूज़ा बिल्कुल खुश्क हो चुका है, लेकिन ये ज़िंदा है, और इसलिए ये जो है ना, देख रहे हैं इसका जो अंदर है ना, जब तक इसके अंदर नमी बनी रहती है ये अंदर घूमता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता शेल के अंदर तोड़ता रहता है। लेकिन अब ये देख रहे हैं ये बिल्कुल पत्थर बन चुका है, सख्त हो चुका है। तो इसको मैं अभी निकालूंगा। और बाकी ये देख रहे हैं ये मेरे चूज़े निकले हैं अभी जो मैंने हैच किए हैं। अच्छा, हैचिंग के अंदर दो ही चीज़ें हैं बस, तीसरी चीज़ कोई नहीं, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। बस इन दो चीज़ों को आपने अगर सही मैनेज कर लिया तो आपका हैचिंग रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अगर आप इन दो चीज़ों में मसला आया तो आपका जो है ना हैचिंग रिज़ल्ट सारा ख़राब आएगा। ये देख रहे हैं। और दूसरा एक और चीज़ जो मैं आपसे बताना चाह रहा था कि ये कि आपने ब्रूडर इनक्यूबेटर वो यूज़ करना है जो आपका एनर्जी एफिशिएंट हो। आपको पता है कि बिजली कितनी महंगी हो चुकी है, ज़्यादा। ये देख रहे हैं मेरा जो ब्रूडर है ना, ये मेरा ब्रूडर कह रहा हूँ इनक्यूबेटर, इसको एज अ हैचर मैं यूज़ करता हूँ। असल मेरा इनक्यूबेटर वो दूसरा है, उसको मैं आपका बाद में मुकम्मल रिव्यू दूंगा कि वो मेरा 500 एग्स वाला इनक्यूबेटर है कि वो कैसे मैंने बनाया हुआ है और कैसे उसमें मैंने अपना एनर्जी एफिशिएंट उसे बनाया है। अब ये मेरा एज अ हैचर है, इसमें 0 वाट के 2 बल्ब लगे हुए हैं, और तीसरा भी मैं 0 वाट का लगा सकता हूँ, लेकिन एहतियातन क्योंकि सर्दी सख्त है मैंने 60 वाट का लगा दिया है, एहतियातन कि अगर फ़र्ज़ करें वो कोई एक में फ्यूज़ हो जाए तो इनको कोई मसला वगैरह ना बने। तो ये मेरे चूज़े हैच हो गए हैं। और दूसरा ये कि अक्सर भाई ये पूछते हैं कि आपको बचपन में कैसे पता चल जाता है कि कौन सा किस ब्रीड का चूज़ा है। तो वो मतलब बचपन के अंदर ही उनकी अपने माँ बाप से मुशाबियत होती है। अब आप जिस तरह मैं आपको बता देता हूँ, ये देख रहे हैं अब ये चूज़ा गोल्डन पॉलिश का है। अब ये बचपन से ही अपने माँ बाप से मुशाबियत रखता है। अब ये जो चूज़ा है ये अब लाइट सुसेक्स का चूज़ा है, ये बचपन से ही इसको अपने माँ बाप से मुशाबियत है। ये जो चूज़ा है ये RIR का चूज़ा है। ये चूज़ा देख लें, अब ये बचपन से इसको पता चल रहा है कि ये सिल्वर सबराइड का चूज़ा है। ये जो है ये बचपन से ही पता चल रहा है ये अयाम सेमानी का चूज़ा है। ये चूज़ा जो है ये अब देख लें, ये बचपन से ही पता चल रहा है कि ये गोल्डन सबराइड का चूज़ा है। इसको देख लें, ये अब सिल्वर पॉलिश का चूज़ा है। इस तरह हम बचपन में ही ये अपने माँ बाप से मुशाबियत रखते हैं, तो पहचानने में कोई दुश्वारी नहीं आती कि कौन सा किस ब्रीड का चूज़ा है। तो दूसरा फिर मैं ये देख लेता हूँ कि मैंने हर ब्रीड के ऊपर उसका एग का नाम लिखा होता है, जिस ब्रीड का वो एग है। तो उससे मुझे ये पता चलता रहता है कि किस ब्रीड के एग्स अनफर्टाइल हुए हैं और किस जो है ना उसमें अनफर्टिलिटी कम आ रही है। तो फिर ये होता है कि बंदा मेल चेंज कर देता है या फीमेलों में देखता है कि कोई मसला तो नहीं है, ज़्यादा मेल में ही मसला होता है अक्सर औकात, तो आप मेल को चेंज कर लेते हैं, तो उससे फर्टिलिटी का इशू हल हो जाता है। अच्छा, दूसरा ये कि आप जब भी आपने जब चूज़ों अंडों को हैचर में शिफ्ट कर देना है ना, तो आपने बार बार हैचर को खोल के देखना नहीं है कि अभी क्या सिचुएशन है। अभी जस्ट आप उसको वहाँ पर, उन्हें जो आखिरी 3 दिन होते हैं इन्हें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपना हाथ गीला करके वो अंडों के ऊपर सारा घुमा देता हूँ। तो उससे ये होता है कि इससे भी ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है अंदर। आप स्प्रे कर सकते हैं हल्का हल्का, पर बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सा अंडों के ऊपर स्प्रे कर दें, उससे भी ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाएगी। आप पानी के बर्तन 3-4 रख दें। बस ये है कि आप चूज़ों को बार बार खोल के देखें नहीं। जो आखिरी 3 दिन होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, सारी मेहनत जो होती है वो आखिरी 3 दिन पर डिपेंड कर रही होती है। तो अगर आखिरी 3 दिन में आपने कोई ऐसी कोताही कर दी तो उससे ये है कि अगर आपका रिज़ल्ट ख़राब हो गया तो फिर सारी मेहनत रहेगा आ जाएगी। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। एक, आपने टेम्परेचर जो है आखिरी दिनों में 37.8 पे ले जाएं, और दूसरा ह्यूमिडिटी जो है वो आप 80-90 पे ले जाएं, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना जल्दी चूज़ा का निकलने में आसानी होगी, है जो उसका शेल है वो कमज़ोर पड़ेगा और चूज़ा आसानी से बाहर निकल आएगा। तो बस ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो आपने मिज़ान में रखनी है। अब फिर ये होता है कि इनको आपने ब्रूडर में शिफ्ट करना होता है। अच्छा, एक और चीज़, निकलते सार लोगों के जहन में होता है कि यार हमारा चूज़ा भूखा है, भूखा ना मर जाए, कहीं ब्रूडर के इनक्यूबेटर के अंदर भूखा ना मर जाए। तो मैं एक चीज़ आपको आज क्लियर कर दूं, ये जो न्यू बेबी बॉर्न होता है ना, इसको आप 3 दिन भी भूखा रखें ना, 2-3 दिन भी ये इसके अंदर पड़ा रहे, तो ये भूखा नहीं मरेगा, ना प्यासा ना भूखा। गर्मियों में आप कम अज़ कम इसे 24 घंटे चूज़ा निकलने के बाद वो रहना चाहिए अपने उसी इनक्यूबेटर के अंदर, हैचर के अंदर।
और सर्दियों में कम अज़ कम 2 दिन तक उसी के अंदर रहे। कोई चूज़ा कहीं नहीं जा रहा, मतलब कोई इसको भूख नहीं लग रही होती, इसके अंदर ही इतनी अल्लाह ने पावर। आपने देखा है जो ये होते हैं ना हैचरी वाले, ये जब इनका चूज़ा निकलता है तो ये कराची और लाहौर और कहाँ इसको कार्गो करते हैं। मतलब वो 3 दिन उनका वो चूज़ा सफ़र तय करता है, उस चूज़े को कुछ भी नहीं होता। लिहाजा आपने इस टेंशन में नहीं पड़ना कि निकलते सार यार से कुछ खाने को दें, इसको पीने को दें। चूज़े को, नए न्यू बॉर्न बेबी को 2-3 दिन तक खाने पीने की ज़रूरत नहीं होती, उसे जस्ट हीट की ज़रूरत होती है। लिहाजा आप उसी में से रहने दें जहाँ पर चूज़े बॉर्न हुए हैं। देख रहे हैं अब ये बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये डे ओल्ड चूज़ा है, ये बिल्कुल हेल्दी एक्टिव हो चुके हैं, भागना दौड़ना कर रहे हैं। वजह सिर्फ ये है कि इन्होंने 2 दिन अपने इसी हैचर में गुजारे हैं। तो आपका जो भी चूज़ा निकले आप उसे 2 से 3 दिन उसी हैचर में रहने दें जहाँ पर वो है। तो मज़ीद कोई भी आपका इस मामले में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।